बात हो जनता की, मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आज देश पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सब ने ट्वीट किया, पुलवामा में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज ही के लिए पुलवामा हमले के बाद जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, उसे लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए जाए। इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी का सबूत मांगना गलत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर झूठा प्रचार करने का भी आरोप लगा दिया। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. पाकिस्तान हिल गया, दुनिया ने उसका देखा कि उसका क्या रवैया था। 3 साल बाद पुलवामा के एनिवर्सरी पर सर्जिकल स्ट्राइक पे अगर सवाल पूछा जाए, सवाल उठाया जाए, उसमें कुछ गलत नहीं है। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं। कह राहुल गांधी ने जो कहा ठीक कहा। राजेश चौधरी बीजेपी से हैं, विजय कौशिक कांग्रेस से हैं, मेजर जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, जनरल के सिन्हा। व्हाट इज रॉन्ग पूछ रहे हैं। देखिए आनंद जी, जब केसीआर पूछते हैं कि क्या इसमें गलत है, हम पूछ रहे हैं, तो उसी बात को उठा रहे हैं जिसकी सबूत तो क्या पूरा विश्व इसको देख चुका है, जिस पे सबूत सारे सबूतें हैं। अब आप बताइए, जब आपका पुलवामा हुआ और उसके 12 दिन के अंदर में रिटेलिएशन होती है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, तो वो तो कहते थे कि शायद पहले तो वो कहते थे गया ही नहीं, कोई ऐसा एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि नहीं, ये प्रूफ दीजिए कि वहां डैमेज हुआ कि नहीं। अरे डैमेज, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, थर्मल इमेजिंग, वीडियो का जारी करना, और साइटेशंस पढ़िए आप। देखिए साइटेशंस केवल, मैं नहीं कहता कि अभिनंदन की पढ़े, क्योंकि अभिनंदन तो शेर था जो वहां गिरा था। जो वहां पर 16 एयरक्राफ्ट गए थे, उनके जो पायलट्स हैं, उनको सारे के सारों को आज जब उनको सूरता से उनकी कार्रवाई के लिए नवाजा गया, जब 19 जवानों को, जो इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में उरी के बाद, उसके अंदर उनको नवाजा गया कृति चक्र से, मेजर रोहित शर्मा। उसके बाद वीडियो जारी हुआ, थर्मल इमेजिंग हुआ। आप किस सबूत की बात करते हैं? देखिए, अंधे को आप दिया नहीं दिखा सकते। आप, ये अच्छा है, ये सवाल खड़ा करते हैं, और बार बार इस बात को लेकर के चोट होती है कि देश के जो बरखिलाफ काम करते हैं लोग, जो देश की सोच, आन बान शान के बरखिलाफ करते हैं, जो देश की सेना के इसी पर अनुराग ठाकुर भी बोले हैं, जनरल सिन्हा। हजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हजूर के बोल बिगड़े नजर आते हैं। अभी तो एक चुनाव हारे हैं, उसके बाद ये हालत है। इससे साफ दिखाई देता है कि तेलंगाना में केसीआर जी और टीआरएस की जमीन खिसक रही, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय इन सबको सर्जिकल स्ट्राइक याद आ रही। पाकिस्तान के बोल, कांग्रेस के बोल और अब टीआरएस के बोल एक जैसे सुनाई देते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब नए नए प्रयोग करते हैं। कोई हिजाब का करता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक का करता है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। और केसीआर और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जनता विकास चाहती है, और गरीब कल्याण के कार्यक्रम जो मोदी जी और योगी जी की सरकारों ने किए, उसकी सराहना कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये केसीआर की मानसिकता को दिखाता है। मुख्यमंत्री जी
आपने सेना की इस बहादुरी पर प्रशंसन खड़ा किया। इसी तरह से ही कांग्रेस ने और टीआरएस ने सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान वैली में भारतीय सैनिकों की वीरता पर प्रशंसन खड़ा किया है। देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान और दुनिया तक ने मान लिया था कि भारतीय सैनिकों ने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था। जवाब कांग्रेस और टीआरएस को ये देना होगा कि ये भारतीय सेना के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। जवाब कांग्रेस और टीआरएस को ये देना होगा कि इनको पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा विश्वास है कि भारतीय सैनिकों के ऊपर है। केसीआर जी की बौखलाहट और घबराहट हजूराबाद के बाई इलेक्शन की हार साफ दिखाई देती है। ये जमीन खिसक गई है। जनता जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहती है टीआरएस और केसीआर जी से। अनुराग ठाकुर का ये कहना कि ये अलग अलग चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, विजय कौशिक हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ चौधरी जी, राजेश चौधरी जी भी हैं बीजेपी से। जनरल सिन्हा, लेकिन या ये लोग भूल गए कि सबसे पहले बालाकोट पे जो स्ट्राइक हुआ था उसकी पुष्टि करने वाला आईएसपीआर था। आईएसआई की तरफ से सबसे पहले इसकी पुष्टि हुई थी कि वहां पर स्ट्राइक हुआ है, और उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद इस तरह की बातें करना, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पे ये सवाल उठाते हैं। जब पाकिस्तान पे कार्रवाई होती है सवाल उठाते हैं जनरल के सिन्हा। नागालैंड में सर्जिकल स्ट्राइक किया था बर्मा के खिलाफ वहां पर और एनएससीएन के खिलाफ, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। सबसे पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक वहां हुए थे। एब्सोल्युटली। देखिए आनंद जी, आप जो बात बता रहे हैं, आईएसपीआर जो है पाकिस्तान का सबसे पहले, और उन्होंने ये बात कबूला था पार्लियामेंट के अंदर में कि हम लोगों ने ब्लैकआउट कर लिया। इतना बड़ा खौफ था क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि आ रहा है बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक। और ऐसा भी नहीं है, उनकी भी जो रक्षा प्रणाली है, जो उनका डिटेक्शन सिस्टम है, मगर एक जो हरा हुआ दुश्मन होता है जिसकी जमीन खिसकी हुई है, पार्लियामेंट में बताई है। और ये केसीआर साहब को नजर नहीं आता। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अंधे को या बहरों को आप बार बार बताएंगे, और ये बहुत अच्छा है, ये सवाल उठाते हैं और ये मौका आपको मिलता है, हमें मिलता है, देश के लोगों को मिलता है कि इसके ऊपर में हमारे पराक्रम को या हमारे को और भी निश्चय करता है कि हम इन चीजों को करें। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की सबसे बड़ी जो चला था डिबेट 2016 के बाद, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते थे कि गए नहीं, जबकि हम 3 किलोमीटर गए, चाहे वो बिम्बर का इलाका, हॉट स्प्रिंग हो, केल कीपा का इलाका हो, 3 किलोमीटर। और जब 3 वीडियो आए सामने, उसके बाद लोगों की बोलती बंद हो गई। आज के दिन में देखिए, इसको कहते हैं गलतरी, बातों को बना कर करना। आप पॉलिटिकल गेन के लिए तीसरी एनिवर्सरी के समय जब आप करते हैं 40 लोगों की शहादत का, जब अपमान करते हैं सीआरपीएफ की, वो तो कहते हैं खुद कराया था। ये भी बात उठाई थी इन लोगों ने कि इस तरह की जो नरसंहार हुआ था, जो पाकिस्तान ने किया था, वो तो आपने खुद कर लिया पॉलिटिकल गेन। तो हम राजनीति को कितनी नीचे ले जाते हैं, कितने नीचे कर सकते हैं, वो केसीआर साहब। नहीं, लेकिन देखिए, आप राजनीतिक पार्टियां राजनीति करें, सेना को लेकर क्यों राजनीति कर रहे हैं? देश नीति है और एक पॉलिटिकल विल के साथ जब सैन्य कार्रवाई होती है तभी तो ये सक्सेस मिला। तो फिर आप जब इस पर सवाल उठा रहे हैं विजय कौशिक, मैं जरा विजय कौशिक, जब इस पर सवाल उठाया जाता है विजय कौशिक, तो फिर आपका खून नहीं खोलता? देखिए, सबसे पहले तो मोदी सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र है या डिक्टेटरशिप है। अगर लोकतंत्र है तो सभी को अपनी बात रखने का हक है। पूरा देश आज समझ चुका है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तब डिस्कवरी के लिए, चैनल के लिए हक के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है विजय कौशिक जी। एक काम करें अब की बार, अब एक काम करते हैं, जो ना अपने हक की बात करते हैं, पहले अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी की बात करें। पहले आप मुझे बताइए, आपकी ड्यूटी क्या है इस देश में, एक नागरिक, देश का एक नागरिक होने के लिए? लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, मुझे बताइए। लोकतंत्र में पहले ड्यूटी गिनाइए, आज मुझे बताइए। हाँ, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी यही है कि जिस सरकार को हमने चुना है, अगर वो सरकार देश विरोधी कर रही है, तो देश विरोधी, सर्जिकल स्ट्राइक देश विरोध है, पर टेररिस्ट आउटफिट्स को, टेररिस्ट के ठिकानों को नेस्तो नाबूद करना, और वो भी सैन्य कार्रवाई को, उसकी तरफदारी होनी चाहिए। आपकी ड्यूटी है सेना के पीछे खड़े रहना, आपकी ड्यूटी है, या सेना पर सवाल उठाना आपकी ड्यूटी है? सेना के साथ खड़े होना, सेना के साथ खड़े होना अगर आपकी ड्यूटी है, तो फिर सेना पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है?
लेकिन आप सुन तो नहीं नहीं लीजिए। नहीं, तो अपने आप अब आप मुझे ड्यूटी गिनाइए ना। मेरी बात ड्यूटी तो क्या है सुनिए। कि अपने 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 देश की छवि को खराब नहीं करना, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। हाँ, देश हित में बात करना ड्यूटी नहीं है। देश की सेना के साथ सदैव खड़ा रहना आपकी ड्यूटी नहीं है। जरा ड्यूटी गिनाइए ना आज। हक की बात करते हैं आज, जरा ड्यूटी गिनाइए विजय कौशिक। आप मेरी बात तो सुनिए, ड्यूटी गिना तो दी आपको। हाँ, क्या गिनाई आपने हम- ड्यूटी? आपने तो सीधा हक की बात की। लोकतंत्र में लोगों की ड्यूटी क्या है मुझे ये बताइए। तो क्या क्या केसीआर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? सेना के बिल्कुल साथ खड़े ड्यूटी हुए निभा रहे हैं, हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर बिल्कुल सवाल ड्यूटी कर निभा कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी सुनिए। अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आनंद जी, अगर आर्मी के नाम पर भाजपा अपनी दुकान चलाएगी, आर्मी के नाम तो पर कोई निश्चित किसी की तौर पर दुकान नहीं सवाल चला रहा खड़े है। होंगे सेना की कार्रवाई और हुई उसका थी। जवाब आप सरकार क्या को सेना देना पर विश्वास पड़ेगा। नहीं करते? मेरी बात तो सुनिए, सेना का राजनीतिकरण अगर करने की कोई सेना कोशिश का कर रहा है, तो राजनीतिकरण भाजपा कौन कर रहा है? कांग्रेस थोड़ी सेना ना का कर रही। राजनीतिकरण कौन कर आप रहा मुझे है? बताइए, सेना जो का DSP राजनीतिकरण जब बड़ा बड़ा कटआउट लगाया था, देहरादून में कटआउट लगाया था, तब राजनीतिकरण नहीं हुआ था। दूसरी जगह पहुंचाता था। जब जिस उसका व्यक्ति खुलासा जिस जांच व्यक्ति आज को तक गुंडा सरकार कहा था, उस व्यक्ति का बड़ा बड़ा कटआउट लगाया था उसकी शहादत के बाद, तब ये नहीं हुआ था राजनीतिकरण? आप मुझे ये तो तब बता देहरादून में दीजिए कि आज तक राजनीतिकरण नहीं हुआ था। विजय कौशिक, बीजेपी मुझे बताइए, सरकार में कितने जिस आतंकवादियों व्यक्ति फांसी को हुई है? जिस व्यक्ति को आप जिस बता देश के दीजिए। जनरल और सीडीएस को जिस व्यक्ति ने गुंडा कहा था, उसकी शहादत के बाद अपने राजनीतिक फायदा के लिए उसका कटआउट लगाया था देहरादून में अपनी रैली पे, वो राजनीतिकरण है? या देश की सेना पर सवाल उठाना यह राजनीतिकरण है? या देश के लिए सेना को कहना कि जो कार्रवाई बनती है करो, वो राजनीतिकरण है? हम मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते आपको हैं, तकलीफ क्योंकि अगर मोदी सरकार से है तो फिर सेना पर सवाल ना राजनीतिकरण उठाएं। कर रही है, उसका अपने फायदे के लिए उसके नहीं बारे नहीं, में किसको तमाम किसका कौन सा तरह के फायदा हुआ? झूठे कि नरगल देश को प्रचार फायदा करती है। देश को फायदा हुआ, ये देश को वही फायदा हुआ भाजपा कि है बीजेपी को जिसके फायदा हुआ ऊपर कि मोदी को सुप्रीम फायदा कोर्ट हुआ? ने रोक लगाई थी तो आपने कि वो देश को अपने अगर फायदा हुआ तो आप भी प्रोग्राम्स उसका फायदा में उठाइए। आर्मी की ड्रेस आपको का क्यों तकलीफ या हो रही है? आर्मी के लोगो वगैरह का नहीं नहीं, इस्तेमाल देश नहीं की सेना करेंगे। कार्रवाई करती है, आपको तकलीफ होती है। राजेश चौधरी जी, बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है कह रहे हैं विजय कौशिक, मोदी सरकार ने फायदा उठाया कह रहे हैं विजय कौशिक। देखिए, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे या विजय जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये सब घृणित मानसिकता का प्रतीक है। ये मानसिक दिवालिया बने। डिबेट किस बात पर कर रहा है? हमारी सेना पर उंगली उठाने का ये काम करते हैं। जनरल को, सीडीएस को कहते हैं ये गली का गुंडा है। ये वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मुझे लगता है इनकी पूरी स्क्रिप्ट लिख करके पाकिस्तान से आती है। पाकिस्तान के ऐसा साथ लगता है आपके जैसे इतने अच्छे पाकिस्तान की संबंध भाषा हैं बोल कि करके आपको ये मालूम पाकिस्तान के रहता है कि प्रवक्ता के रूप में ये पाकिस्तान काम क्या कर बोल रहे रहा हैं। है, क्या नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान ये स्वीकार कर रहा है कि हमारे यहाँ पर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान आपकी की मिली भगत है, आईएसआई भाजपा की स्वीकार मिली कर भगत रही है है, पाकिस्तान के सारी साथ। एजेंसियां स्वीकार मैं कर रही कहता हूं दावे है। के इनको साथ प्रॉब्लम हो रही है। कि भाजपा दिक्कत इनको, सरकार पाकिस्तान तो के कहेगा साथ हम बाहर मिली करके भगत चले कर गए। बैठी है। भारत की राजनीतिक सेना लाभ का के तौर लिए उन्होंने दोनों तो अपने स्वीकार रिश्ते कर लिया, हैं। वीरता उन्होंने तो स्वीकार कर ली। इन्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई? मेरी ये समझ क्योंकि नहीं आपकी आता मिली है। भगत है ना। और ये देश की जनता सब पाकिस्तान के देख साथ रही है, में। सब सुन रही है इनकी बातों को और इनको जवाब दे रही है लगातार, तभी तो इनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। अरे सेना है वो हमारा आप मेरी वीरता बात का सुनिए, प्रतीक देश है। हित के लिए हमारे हमें लिए किसी बात की स्वाभिमान कोई की बात है। चिंता नहीं सेना है। हमारी मजबूत और जो अंदर सच मार बात करके आ होगी रही उसे है। हम उठाते हमें रहेंगे, खुले कोई हमें खुले रोक दिल नहीं से उसको सकता इसके लिए। स्वीकार या करना ये फिर चाहिए। इस बात को अभी तक हजम नहीं हुआ इनसे पच नहीं रहा कि ये किया कैसे? एक देश के अंदर इतना राजनीतिक विल कैसे दिखाया जा सकता है कि सेना को पूरी तरह से छूट दे और बैक करे और कहे जाओ कार्रवाई करो, जो करना है दुश्मन के खिलाफ जो हमारी तरफ नजर आंख उठा कर देखे। आनंद जी, एक बात ये आपको तकलीफ हो रही है? देखिए- चीन के साथ देखिए, इनकी भी सरकार थी, 10 साल तक इन्होंने- चीन के साथ बैठकर करार करने वाला, चीन के साथ करार करने वाली पार्टी आज घूमकर पूछ रही है कि चाइना ने हमसे कितना लिया। वो पार्टी जिसके नेता ने ये कहा कि पूरा अक्साई चीन छिन गया, क्या हो गया, वहां तो घास भी नहीं उगती, छोड़ देते हैं, वो आज पूछ रहे हैं, वो आज देश की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि देश का कमिटमेंट क्या है। वो पार्टियां और वो लोग आकर आज पूछ रहे हैं हमारी सेना की कितनी कार्रवाई और कितनी काबिलियत है। कमाल करते हैं ऐसे लोग पद पर चुन के आकर ऐसे सवाल कैसे पूछ। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद की अब उत्तर प्रदेश चुनाव में एंट्री हो चुकी है। बात हिजाब से शुरू हुई और अब गजवाए हिंद और शरीयत कानून तक जा पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा है। सवाल है कि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना कौन देख रहा है? सवाल यह भी है कि हमारा देश संविधान से चलेगा या शरीयत कानून से? अखाड़ा में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में क्या कहा
कि ये नया भारत है जहां सबका विकास है, किसी का तुष्टीकरण नहीं, और जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं वो कयामत के दिन तक भी ये सपना पूरा नहीं होगा। मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। अब वहीं हिजाब विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कह दिया कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने का फैसला किया। उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था कर चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। सीधा फेस ऑफ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी का। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से, राजेश चौधरी बीजेपी से हमारे साथ हैं। ये गजवाए हिंद का एजेंडा किसका है, राजेश चौधरी जी? देखिए, वो लोग हैं जो इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो इस देश के विरोधी हैं, ये जो वो लोग हैं जो इस्लाम के लिए काम करते हैं। ये देश भारत है, हिंदुस्तान है, और यहाँ पर रहने वाले लोग हिंदू हैं। ये लोग केवल तुष्टीकरण की नीति अपना करके गजवाए हिंद का अपना एजेंडा लगाए हुए योगी जी ने ठीक ही कहा है। कयामत तक भी ये पूरा नहीं होने वाला। कितने भी सपने देखते हो, कुछ भी करते हो, ये नहीं पूरा होगा इनका। उसके आज योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आज मोदी जी का भारत है, दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी। तो इनके सपने अधूरे रहेंगे और कभी पूरे नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में ये सपने कौन देख रहा है, अतुल जी? देखिए, क्या है कि जो ये बात करते हैं, आज लड़ाई संविधान बचाने की है। आनंद जी, जो आज उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं कहूँगा हिंदुस्तान में भी वो लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से संविधान में भारतीय जनता पार्टी की कोई आस्था नहीं है, और जिस तरीके से इन लोगों ने पिछले 2014 से लेकर के अब तक काम करने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करा है, तो वो जनता देख रही है, समझ रही है। दूसरे चरण का मतदान जारी है, और जिस तरीके से वोट जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए पड़ रहे हैं, किसान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, युवा को बचाने के लिए पड़ रहे हैं, रोजगार देने के लिए पड़ रहे हैं। जिस तरीके संविधान की धज्जियां इन्होंने पंचायत चुनाव में उड़ाई, महिला की साड़ी खींची, जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां भजवाई, शिक्षकों के ऊपर लाठी भजवाई, खून निकालने का इन्होंने काम किया, तो संविधान में इनकी आस्था नहीं है। ये ठोकों वाले लोग हैं, ठोकों में इनकी आस्था है, परंतु जनता समझती है। और जिस तरीके से ये नए नए मुद्दे लेकर के आते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण का काम करते हैं। ये हिजाब का मुद्दा लिया है, इससे पहले हिजाब का मुद्दा बीजेपी तो नहीं लाई। हिजाब का मुद्दा उसको तो हवा देने वाले कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी है, और उसके बाद अब तो इमरान मसूद जो अब समाजवादी पार्टी में घुस चुके हैं, उन्होंने भी उसकी हिमायत की है। तो हिजाब का मुद्दा बीजेपी का मुद्दा कैसा हो गया? नहीं, ये तो बीजेपी के प्रायोजित मुद्दे हैं आनंद जी, ये जनता समझती है। बीजेपी से प्रायोजित? तो कांग्रेस क्या बीजेपी की प्रायोजित पार्टी है? इमरान मसूद क्या बीजेपी द्वारा प्रायोजित है? और वो जो वहां पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वहां पर अड़ रहे हैं, वो क्या बीजेपी द्वारा प्रायोजित है? आपके पास प्रमाण है इसके जो आप आरोप लगा रहे हैं?
नहीं तो प्रमाण तो क्या होते हैं? प्रमाण तो जो है जो काले कानून पे जिस तरीके से लाठी बजाए, इसको कोई प्रमाण है क्या? ये काले कानून जो लेकर के आए, नहीं नहीं, जिन कानून को आप काला मानते हैं उन उस कानून को तो संसद ने पारित किया था। उस कानून को तो संसद ने पारित किया था। संसद ने संविधान के अनुसार पारित किया था। देश के छोटे किसानों के हित में पारित किया था। उसको कुछ गिने चुने लोगों ने उसका एजेंडा बनाया। अब उस पर मत अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गजवाए हिंद का एजेंडा है। इसको बैक करने वाले कौन है? राजेश चौधरी, आपको कहा जा रहा है कि संविधान की धज्जियां आपने उड़ाई हैं, जबकि योगी कहते हैं कि देश में संविधान चलेगा, शरीयत नहीं। योगी जी ठीक ही तो कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो शरीयत से चलाना चाहती है, हम संविधान से चलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो मीडिया के खिलाफ भी हल्ला बोल का आंदोलन करते हैं। ये वो लोग हैं जो बलात्कारी को कहते हैं कि गलती हो जाती है। ये वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये वो लोग हैं कि मुसलमानों की बेटी हिंदू की बेटी को कुछ नहीं किया। अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासन में हो रहा था। ये हताश है, निराश है, कर नहीं रही है। सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे अखिलेश यादव, अपने जीवन में तो कुछ उन्होंने किया नहीं। बाप की प्रॉपर्टी को, बाप का जो राजनीतिक विरासत है उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति में सिवाय नीचे जाने के, कहाँ तक नीचे जाके गिरेंगे कोई नहीं जानता है। यही तो कर्म इनके, उसी कारण का काम किया। जिस मेट्रो का आप यूज करते होंगे, आपके अन्य लोग यूज करते होंगे, वो गाजियाबाद में कोई काम नहीं कर पाए सिवाय भ्रष्टाचार करने के, बेईमानी करने के, अपराधीकरण करने के, माफियागिरी करने के, गुंडागर्दी करने के, कोई दूसरा काम नहीं है। भाई माफियागिरी कौन कर रहा है? ये आपने आप करते हैं माफियागिरी। 5 साल जो माफिया राज चला है, आप करते हैं सत्येंद्र जी, आप लोग करते हैं। आप अपने जो टिकट दिए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आपको इतना नहीं हुआ कि लिस्ट जारी कर दें। टिकट आप किसने जारी आप जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। गलती से आपने जिन लोगों को टिकट दिया उनकी सूची जारी नहीं कर पाए, केवल क्योंकि वो गुंडों, मवाली और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आप अरे छोड़िए, ये आप बताइए, आप लोगों ने सामना नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक का। सवाल आप हमसे पूछते हैं। आप बताइए, जिस सूबे का मुख्यमंत्री इस पे इतने चार्ज रहे हो और उसने खुद ही अपने मुकदमे वापस करा लिए हैं, वो टिकट किसे देने का काम करेगा? सूबे के मुख्यमंत्री पर पूरे दुनिया को गर्व है। इस सूबे के मुख्यमंत्री पर हर हिंदू को गर्व है। इस सूबे के मुख्यमंत्री पर हर भारतवासी को गर्व है। इस सूबे के मुख्यमंत्री ने हर गरीब के घर में राशन देने का काम किया है। इस सूबे के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को कोरोना से बाहर लाने का काम किया है। इस सूबे के मुख्यमंत्री ने जो काम किए, उसी से तो आपकी हालत खराब हो रही है। और सिलेंडर 1000 रुपए का, लाख रुपए इस सूबे के मुख्यमंत्री ने मोदी जी के माध्यम से हर घर में सिलेंडर देने का काम किया है। इस सूबे के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम हर उत्तर प्रदेश के वासी को होली पर और दिवाली पर फ्री में सिलेंडर देने का काम करेंगे। अरे आप काम तो देखिए, आपने किया क्या था? आप माफियागिरी करते थे, आप अवैध खनन कराते थे, आप ठेके गुंडई के उठाते थे, आपके समय पे थाने बिकते थे। नहीं उत्तर प्रदेश की जनता सबको याद है, और उसी को याद करके कमल वाला बटन दबा रही है। बूथ पर निकलो जरा, क्या करके निकलिए और बूथ पर जाकर। मेरा सवाल अब भी यही है कि देश अगर संविधान नियम कानून से चलना है तो इस नियम को तोड़कर हम जो चाहते हैं वही करेंगे। इसकी तरफदारी करने वाले कौन सी पार्टी में हैं? क्यों समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि एक स्कूल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से के नियम से ऊपर एक पर्टिकुलर समुदाय का धार्मिक नियम है, वो भी मिस इंटरप्रेटेड? क्यों ऐसी बातें हैं, ऐसी बात हो रही है? इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जिनका एजेंडा क्या है। क्या ऐसे लोग हैं आपकी पार्टी में? अतुल सक्सेना, इशारा क्या आपकी तरफ था या किसी और पार्टी की तरफ था? आनंद भाई, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि जो हिजाब के मुद्दे की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो हिजाब क्या होता है? जब एक मुस्लिम लड़की अपने स्कूल में जाती है और इस स्कूल में के गेट पे पैर रखने से पहले उस हिजाब को उतार के अपने बस्ते में रख लेती है, तो ये
कौन से मुद्दे, कौन सा ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो फिर ये कौन सी छह छात्राएं थी, उनकी तरफदारी क्यों करनी चाहिए? अगर वो इस बात की हट करें कि हम क्लासरूम के अंदर भी पहन के ही आएंगे और एग्जाम भी ऐसे ही लिखेंगे, उस कानून से ऐसा तो फिर इसकी तरफदारी करने वाले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई सारी आवाजें क्यों निकल के आई, मुझे बताइए। हिजाब तो बरसों से यूज हो रहा है, IAS का भाजपा के पास, लेकिन क्लासरूम के अंदर तो नहीं यूज हो रहा ना, जैसा आपने कहा घर से बाहर निकलते हैं लेकिन स्कूल के अंदर तो नहीं पहनते। समानता नहीं रहे तो यहाँ पर क्या आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो संविधान से ऊपर अपने निजी कानूनों को चुनेंगे? यही सवाल पूछा जा रहा है। और राजेश जी, एक और मैं आपसे बात पूछूं, ये दूसरा चरण का जो मतदान है इसमें 55 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार बीजेपी 38 सीटें जीती और आपका वोट शेयर 38% था। यानी सारे फेजेस में अगर देखा जाए तो सबसे वीकेस्ट फेज आपका यही है। और अगर उत्तर प्रदेश में आपको करीब 42% वोट मिले थे 2017 में, तो 38% यहां मिले, यानी कम से कम 3.5 से 4% वोट कम मिले। ये वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां अमूमन मेजॉरिटी सीटें हैं, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 40% से ज्यादा है। तो काउंटर पोलराइजेशन में आपको फायदा होगा और मुस्लिम वोट और तुष्टीकरण से जिनको मुस्लिम वोट चाहिए उनको फायदा होगा। इसीलिए क्या दोनों तरफ से ये हिजाब और गजवाए हिंद चल रहा है, या फिर सही में ऐसे लोग हैं जिनका एजेंडा गजवाए हिंद है उत्तर प्रदेश में? राजेश चौधरी, देखिए, हम तो सबके लिए काम करते हैं। आज जिस चरण में चुनाव हो रहा है, पिछली बार हम 38 जीते थे, तो इस बार 42 जीतेंगे, आप निश्चित रहिए। ये लोग करते हैं हिंदू मुसलमान, इनको मुसलमानों के वोट की चिंता हर समय रहती है। हम तो हर उत्तर प्रदेश वासी की चिंता करते हैं। हमारी जो योजना होती है वो हिंदू मुसलमान लेकर के लागू नहीं होती है, पर इनके एक एक शब्द में झलकता है। तो ये एजेंडा गजवाए हिंद का एजेंडा लेकर कौन चल रहा है, कौन कहां बैठे हैं? करके तरक्की कर गए तो इनको वोट नहीं देने वाले। देखिए कौन किसको कहां पर क्यों मतदान देगा, ये बात एक तरफ। दूसरी तरफ किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कह देना कि कुछ लोगों का एजेंडा गजवाए हिंद है, दूसरी बात है। चलिए, राजेश चौधरी जी, अतुल सक्सेना जी, धन्यवाद। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। नमस्ते।